देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले या फिर वह अनिश्वरवादी ही क्यों न हो, उन सभी के लिए हिंदू संज्ञान में व्यवहार में लाई जाती रही है। इसलिए यदि हमारी सरकार अथवा राष्ट्रीय नेतागण अंग्रेजों द्वारा ही भारत को राष्ट्र का स्वरूप दिए जाने अथवा ब्रिटिश सत्ता से भिड़ने की प्रवृत्ति का उदय होने के कारण भारत एक राष्ट्र बना है, ऐसी भ्रामक और काल्पनिक मान्यताओं को स्थान देते हैं, तो वे हमारी राष्ट्रीयता की वास्तविकता और सत्यता को खोज पाने में ही असमर्थ रहे हैं। इसलिए यदि हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो हमें इस संबंध में अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट करना भी होगा कि इस वाक्य का सही अर्थ क्या है। इसलिए हमें उन विशिष्ट विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा विचारकों द्वारा राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के संबंध में दी गई परिभाषाओं पर भी विचार करना होगा। लॉर्ड ब्राइस ने राष्ट्रीयता की परिभाषा करते हुए बताया है कि मानव को संगठित करने में कुछ भावनाएं नियामक होती हैं। उनमें जातीय और धार्मिक भावनाएं प्रमुखता में हैं। उन भावनाओं में समुदाय की उस विचार प्रणाली का भी महत्व है जो समान भाषा, समान साहित्य और अतीत में सहन की गई समान आपत्तियों अथवा प्रवृत्तियों पर आधारित है। समान व्यवहारों और समान आदर्शों तथा महत्वाकांक्षों ने भी मानव को संगठित करने और उसे एकता का बोध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कभी कभी ये सारे नियामक तत्व किसी समुदाय के लोगों को एकत्रित करने के लिए विद्यमान रहते हैं, तो यदा कदा उनमें से एक दो का भी अभाव पाया भी जा सकता है। इसमें से जितने अधिक तत्व किसी मानव समुदाय में विद्यमान होंगे, उतनी ही अधिक उनमें एकता की भावना प्रबल होगी। प्रत्येक स्थिति में हमें केवल इस बात को ही दृष्टिगत नहीं रखना चाहिए कि इसमें से कितने तत्व विद्यमान हैं, अपितु यह बात भी विचारणीय है कि उनमें से प्रत्येक विशेष तत्व कितना सुदृढ़ है। इसी प्रकार सिज्विक ने कहा है कि राज्य की कल्पना के लिए जो एक राष्ट्र भी होता है, यह विचारना भी नितांत आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के आधार पर उसका गठन होता है, वे सभी एक दूसरे की भावना और चेतना को सामान्यतः समझते हैं। उनमें यह भावना बलवती है कि वह केवल एक सरकार के अधीन होने मात्र से एक नहीं है। यदि किसी क्रांति अथवा युद्ध के फलस्वरूप सरकार नष्ट भी हो जाए, तब भी वे सब परस्पर दृढ़ता के सूत्र में बंधे रहेंगे। जब उनमें इस प्रकार की चेतना विद्यमान होगी, तो हमें उन्हें एक राष्ट्र का ही अंग स्वीकार करना होगा, चाहे फिर उनमें अन्य किसी प्रकार की भिन्नता भी क्यों ना हो। सोफो ब्रांड का कथन है कि मानव जीवन का ज्यों ज्यों विकास हुआ है, त्यों त्यों राष्ट्र की समान चेतना भी विकसित हुई है। राष्ट्रीय इतिहास की प्रत्येक घटना, राष्ट्रीय साहित्य के विकास में प्रत्येक पग, राष्ट्रीय संस्थानों में प्रत्येक सुधार, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार प्रणाली और व्यवहार, यह सभी राष्ट्रीय एकता के निर्णायक तत्व हैं। कोई भी नागरिक अपने बाल्यकाल से ही इन सभी प्रिय तत्वों को ग्रहण करता है जो समान जीवन प्रणाली के परिचायक हैं। वह उनमें अपनेपन की महान भावना का बोध कराता है और वह बोध अत्यंत आवश्यक है। उसमें गौरव की भावनाओं का सृजन करता है। उनमें केवल अपने देश की ममता ही नहीं, अपितु इतिहास, साहित्य, स्वराष्ट्र का गौरव, केवल उसके सुख दुख मात्र ही नहीं, अपितु राष्ट्र जीवन में आने वाली पराजय की घड़ियां भी उसकी अंतरात्मा को प्रभावित करती हैं। लेकिन एक स्पेशल शांति प्रिय कौम, वो क्या करती है, उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में एक शांति प्रिय कौम पाई जाती है और उस शांति प्रिय कौम के लिए गांधी जी के क्या विचार थे, जरा वो भी जान लीजिए। गांधी जी का सबसे बड़ा गुण यह था कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, न्याय और अन्याय का विचार ना करके, वे मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे मुसलमानों के लीडर बने। यह कितनी लज्जाजनक बात है कि मुसलमान यह पसंद नहीं करते थे कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गाया जाए। जरा सोचिए, जब आप वंदे मातरम गाते हैं तो राष्ट्रभक्ति आपके दिल में कैसे हिलोरें मारने लगती है।
लेकिन वो गीत उनको ना कल पसंद था ना आज पसंद है। इसलिए गांधी जी ने जहाँ भी कर सकते थे उसे बंद करा दिया। यह गीत पिछले कई सौ वर्षों से, मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा वर्ष हो चुके होंगे, या शायद 200 वर्ष, तब से देश का लोकप्रिय गीत रहा है। बंगाली भारतीयों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गीत लोगों को देश के लिए संगठित होने की प्रेरणा देता है। 1905 में जब बंगाल में विभाजन का विरोध हुआ, तब से यह गीत बहुत लोकप्रिय है। बंगाली इसी गीत से मातृभूमि की सेवा के लिए शपथ लेते थे। प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह का प्रारंभ इसी पवित्र गीत से होता था। इसके सम्मान की रक्षा के लिए अनेक देशभक्तों ने अपार कष्ट सहे और अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज अधिकारी इस गीत के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे। इसका अभिप्राय केवल मातृभूमि की वंदना है। 40 वर्ष पूर्व उस समय के हमारे जो सांसद थे उत्तर प्रदेश से, श्री बिशन चंद्र सेठ जी, वो अपनी एक पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की ऐतिहासिक भूलें नामक पुस्तक के 113वें पृष्ठ पर बताते हैं कि 40 वर्ष पूर्व सरकार ने कुछ समय तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उस प्रतिबंध से यह गीत संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हो गया। तभी से यह गीत कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय अधिवेशनों में गाया जाने लगा। किंतु जब एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति की, तब गांधी जी ने सारे राष्ट्र की भावना को ठुकराकर कांग्रेस पर दबाव डाला कि इस गीत के बिना ही काम चलाया जाए। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ का जन गण मन गीत गाते हैं और वंदे मातरम बंद कर दिया गया है। क्या इससे भी पतित कोई काम हो सकता है कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध कोरस को केवल इसलिए बंद कर दिया जाए कि एक अज्ञानी हठधर्मी समुदाय उसे पसंद नहीं करता। यदि इस विषय को उचित ढंग से लिया जाए तो अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता और उनको प्रकाश मिलता। परंतु अपने 30 वर्षों के नेतृत्व में गांधी जी को ऐसा साहस कभी नहीं हुआ। उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की नीति का एक ही अर्थ था कि मुसलमानों के आगे मस्तक झुकाते जाएं और वे जो कुछ मांगे वह सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। परंतु इस प्रकार एकता ना तो आई थी और नहीं आ सकती है। यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। प्रोफेसर रेनन लिखते हैं कि राज्य एक जीवित आत्मा है और है एक आध्यात्मिक सिद्धांत। वह दो तत्व जो वास्तव में एक ही हैं, इस आत्मा और आध्यात्मिक सिद्धांत के नियामक हैं। इनमें से एक अतीत से संबंधित है तो दूसरे का संबंध वर्तमान से है। प्रथम तत्व अपने महान अतीत के प्रति गौरव भावना का अनुभव करता है और दूसरा तत्व है एक साथ रहने की वास्तविक इच्छा और उस अविभाज्य परंपरा को अखंड रखने की आकांक्षा जो पूर्वजों की देन के रूप में उन्हें उपलब्ध है। व्यक्ति के समान राष्ट्र का उदय अतीत काल में की गई साधनाओं और बलिदानों तथा प्रयासों का ही परिणाम है। गौरवशाली अतीत और महापुरुषों के प्रति वास्तविक श्रद्धा भावना, यह ही वह ठोस पूंजी है जिस पर राष्ट्रीयता की कल्पना का भवन खड़ा किया जाता है। प्रोफेसर होलंबे के कथन के अनुसार राष्ट्रीयता एक प्रकार की समान आकांक्षा और परस्पर सहानुभूति तथा एक देश विशेष से संबंध होने की संयुक्त भावना का नाम है। यह भावना अतीत के प्रति समान गौरव अनुभव करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, चाहे फिर उस अतीत का घटनाक्रम ऐश्वर्य से संबंधित हो अथवा विनाश और पीड़ाओं की गाथा से। वर्गिस का कथन है कि एक निश्चित भूखंड पर निवास करने वाले वह लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं जिनकी समान भाषा, समान साहित्य तथा उचित और अनुचित के प्रति समान चिंतन प्रणाली है। ब्लेंड सेल ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार की है कि यह ऐसे व्यक्तियों के उस समुदाय का नाम है जिसके पेशे और सामाजिक स्तर भिन्न होने पर भी जिनमें एक समान आध्यात्मिक और जाति भावना परंपरागत रूप से चली आई है, जो विशेष रूप से भाषा, और यहाँ बात भाषा पर ही हो रही है,
जो विशेष रूप से भाषा, रीति रिवाज और एक समान सभ्यता के सूत्र में परस्पर आबद्ध हैं। गैटल कहता है कि राष्ट्रीयता किसी भी जन समुदाय में जातीयता, धर्म, भाषा, परंपरा और इतिहास के समान बंधनों की परिचायक है। इन सभी का प्रभाव एकता की भावना का जागरण करता है, जो लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधते हैं। यहाँ तक कि स्टालिन ने भी राष्ट्र की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय भाषा, भूखंड, आर्थिक जीवन और सुसंस्कृत समुदाय में उद्भूत मनोवैज्ञानिक स्थिति से ही ऐतिहासिक रूप से उद्भव होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बात तो दृष्टि में रहनी ही चाहिए कि यदि उपरोक्त विशेषताओं में से एक का भी अभाव हो तो कोई राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। उपरोक्त सब विषमताओं की उपस्थिति में ही कोई राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण कर पाता है। और हम सभी धर्म रक्षक अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इस संबंध में अन्य कई विद्वानों का भी उद्धरण दिया जा सकता है। आज राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे गंभीर संकट उस प्रयास के कारण उपस्थित हो रहा है जो 10%, जी हाँ, जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में लगभग 10% मुस्लिम अल्पसंख्यक रह गए थे। उन अल्पसंख्यकों को हिंदू राष्ट्रजनों के समकक्ष लाने के लिए किया जा रहा था। यद्यपि हमने यह भी देखा है कि भारत के मुसलमान उस विचार पद्धति का अनुकरण करते हैं जो उन्हें राष्ट्रीय जीवन के साथ एक रूप नहीं होने देती। यही कारण था कि देश मुस्लिम और हिंदू भूमि खंडों के रूप में विभाजित हुआ। एक बना हिंदुस्तान, दूसरा बना पाकिस्तान। इसके विपरीत भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू विचारधारा ही राष्ट्र की एकता की अमर शक्ति है, जिसने इस राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में संगठित किया है। इसलिए मैं राष्ट्रीय एकता के सभी आकांक्षी जनों से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसा कोई भी पग न उठाएं जो हिंदू विचारधारा का दमन करे अथवा उसे हतोत्साहित करे, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए वह ही एकमात्र प्रेरणादायिनी शक्ति और साधन है। गांधी जी ने शिवा बावनी जैसी साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबंध लगवा दिया कि उसे लोगों के बीच ना पढ़ा जाए। शिवा बावनी 52 छंदों का एक संग्रह है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। शिवा बावनी में एक छंद है और उसमें ये बताया गया है कि यदि शिवाजी ना होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता। वो शिवा बावनी मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देश शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यह शिवा बावनी लाखों के लिए आनंद और स्फूर्ति का स्रोत है एवं साहित्य और इतिहास में अद्वितीय महत्व रखती है। परंतु गांधी जी तो अपनी हिंदू मुस्लिम एकता की धुन में लगे हुए थे और इसी ध्येय की पूर्ति के लिए हिंदू संस्कृति, इतिहास और धर्म के दमन के अतिरिक्त उनके सामने कोई सरल मार्ग नहीं था। हमारे विचारों के अनुसार हिंदू एकता अनिवार्य है। तो मेरे हिंदुओं, जात पात में मत बटो। जो भी आपको जात पात में बांटे उससे सावधान रहो। आज देश के समक्ष वास्तविक समस्या विभिन्न जातियों, वर्गों, भाषाओं और केंद्रीय इकाओं में एक रूपता निर्माण करने की है, जो सभी इस महान हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। वास्तव में
हिंदुत्व की चेतना ही सब प्रकार के प्रांतवाद और भाषावाद पर विजय पताका फहरा सकती है। हमने देखा है कि अतीत काल में हमारे धार्मिक स्थल, पूजा स्थान और तीर्थ स्थान ही हम में राष्ट्रीय एकता की पुनीत भावनाओं का सृजन करते रहे हैं। हिंदुत्व की चेतना के द्वारा ही उस पुनीत भावना को उदय होना संभव है जिसके वशीभूत लोग अपने प्रांत और भाषा आदि को द्वितीय महत्व देना प्रारंभ कर सकेंगे। अतीत काल में संस्कृत भाषा ही देश को एक रखने में महान योगदान देती रही है, क्योंकि पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे। सभी सनातनियों को संस्कृत पढ़नी आती थी, लेकिन आज गुरुकुल नाम मात्र के रह गए हैं और उसके कारण ही हमें संस्कृत का अज्ञान है। दूसरे मजहब वाले लोग अपने बच्चों को और किसी भाषा को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन वो अपनी मूल भाषा अरबी उनको ज़रूर पढ़ाते हैं ताकि वे अपने धर्म ग्रंथ कुरान को पढ़ सकें। लेकिन आज हम हिंदू लोग अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाते, उनको कॉन्वेंट स्कूलों में भेज देते हैं ताकि वो इंग्लिश पढ़ सकें, जिसके कारण हमारे बच्चों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति कम होती जा रही है। वो राष्ट्रभक्ति हमें बनाए रखनी होगी और उसके लिए हमें अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ानी होगी। अतीत काल में संस्कृत भाषा ही देश को एक रखने में महान योगदान देती रही है, किंतु बाद में संस्कृत में भी एक दोष उत्पन्न हो गया कि वह केवल विद्वानों और धर्माचार्यों मात्र की भाषा बन के रह गई। तदुपरांत संस्कृत ने ही हिंदी को जन्म दिया, जो देश की विशाल भाग की जनभाषा का स्वरूप ग्रहण कर गई। यह भी सत्य है कि देश की प्रायः अन्य सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है, जो एक समान मातृभाषा कही जा सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता का प्रयास करते समय यह भी आवश्यक है कि हम संस्कृत को उसका उचित स्थान प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हों, जिससे कि वह पुनः देश के उच्च विज्ञान और संस्कृति की भाषा का स्वरूप प्राप्त कर सके। संस्कृत ही देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली महान कड़ी सिद्ध हो सकती है और इससे भारत की विभिन्न भाषाओं के मध्य एक श्रृंखला भी निर्मित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान नित्य उपयोग में आने वाले शब्दों के सृजन के लिए भी भारत की विभिन्न भाषाओं को अमर स्रोत उपलब्ध हो जाएगा। संस्कृत का स्थान अनुपम है, जो अन्य कोई भी भाषा ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए संस्कृत की उन्नति भी नितांत आवश्यक है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं और हो सके तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता के पीछे न भागें, अपनी भारतीय सभ्यता को अपनाएं और अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं। हिंदी को उत्तर भारत की सर्वाधिक प्रचलित भाषा होने का लाभ प्राप्त है। उत्तरी अंचल में उसकी बोधगम्यता और सरलता के कारण जनता का प्रबल बहुमत उसे व्यवहार में लाता है। हिंदी भाषी अंचलों में भी अपने सरल स्वरूप के कारण उसे पर्याप्त संख्या में समझ सकने वाले लोग विद्यमान हैं। हम अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को हिंदी की प्रतिद्वंदिता में सहायक भाषा के रूप में खड़ा नहीं कर सकते। अंग्रेजी का कुछ देशों की भाषा होने के कारण उसका महत्व अवश्य है, परंतु हमें अपनी संस्कृत भाषा और हिंदी पर ध्यान देना होगा। उसके द्वारा वर्तमान ज्ञान सरलता सहित अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ समय तक विश्वविद्यालयों में उसे यथापूर्व विशिष्ट स्थान प्रदान किया जा सकता है, किंतु उसे भारतीय संघ की सहायक भाषा बनाए रखने का कोई औचित्य उपस्थित नहीं है। वो है अंग्रेजी भाषा। अपने दक्षिण भारतीय बंधुओं से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारा यह सुझाव है
कि हिंदी भाषा या भाषी अंचलों में भी देश की एक भाषा का अध्ययन करना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य घोषित किया जाए। देश के सभी भाषाई वर्गों को इस संबंध में पूर्ण आश्वासन दिया जा सकता है। हमारे मत के अनुसार भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और हिंदी का व्यवहार एक सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में ही किया जाएगा। और इसी जन जागृति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज मैंने जो भी बातें कही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ उत्तेजक अथवा अराजक बातें कही हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी कुछ मैंने कहा है उसमें कुछ शब्दों को छोड़कर लगभग हर शब्द इन 2 पुस्तकों से संदर्भित है। एक पुस्तक है मैंने गांधीवध क्यों किया, ये नाथूराम गॉडसे जी ने लिखी थी, और दूसरी पुस्तक है राष्ट्रीय नेताओं की ऐतिहासिक भूलें, जो उस समय के उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से विधायक सांसद रहे श्री बिशन चंद्र सेठ जी ने लिखी है। तो मेरे हिंदुओं, आप समझ गए होंगे कि मैं खुद को एक धर्मयुद्ध अपराधी क्यों कहता हूँ। क्योंकि अतीत में जब हम झांकेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने एक राष्ट्र की कल्पना क्यों की थी। अखंड भारत शब्द क्यों इस्तेमाल में लाया जाने लगा। जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते क्यों कहा जाता था। और इन्हीं चीज़ों को बनाए रखने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाए रखने के लिए मेरे पूर्वजों ने मुझे राष्ट्रीय धर्म युद्ध में लगाया था, लेकिन मैं उसमें अपनी कोई भी भूमिका अदा नहीं कर पाया। इसलिए मैं खुद को एक धर्म युद्ध अपराधी कहता हूँ। अगर आपको भी ऐसा ही महसूस होता है तो मेरी विनती है आपसे कि आप धर्म युद्ध अपराधी ना बने, आप एक धर्म रक्षक, धर्म योद्धा बने और आज से ही अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को अपना योगदान देना शुरू कर दें। नमस्कार।